हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी बेहद ही आसान भाषा में शेयर करने जा रहा हूं, जिससे कि एक 6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सपोज करिए आप एक छोटे से शॉप के मालिक हैं। आपकी वो शॉप बहुत ही अच्छे से चल रही है। आपकी मार्केट में काफ़ी बढ़िया फेस वैल्यू बन चुकी है। अब आप चाहते हैं कि आप उस दुकान को एक्सपैंड करें और शहर के 5-6 जगहों पर आपकी ब्रांच बढ़ जाए, यानी आपकी नई नई शॉप्स खुल जाएं। अब आपको नई नई ब्रांच को खोलने के लिए काफ़ी पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब इस पैसे की रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए आप चाहें तो बैंक के पास जा सकते हैं। अगर आपका स्कोर बढ़िया हुआ तो आपको बैंक लोन दे देगी, बट आपको लोन के बदले में इंटरेस्ट बैंक को हर साल पे करना पड़ेगा। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि आप जा कर के मार्केट में लिस्ट हो जाइए और वहाँ पर कंपनी की भागीदारी के बदले आप मार्केट से पैसे को रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो पहला ऑप्शन है कि आप बैंक से पैसे लें, तो उसके बदले आपको बैंक में काफ़ी ज़्यादा ब्याज पे करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी वह कंपनी या फिर दुकान डूब जाती है, तब भी आपको बैंक को इंटरेस्ट और वो लोन पे तो करना पड़ेगा ही। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में जाकर के लिस्ट होते हैं तो वहाँ पर आप अपनी कंपनी की भागीदारी उन शेयर मार्केट के होल्डरों को बांट देते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप उनको देंगे, बट अगर आपको लॉस भी होता है तो आपके शेयर होल्डरों को लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। इस प्रकार अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने से काफ़ी फ़ायदे भी आपको मिल जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि शेयर मार्केट की शुरुआत हुई कैसे है। सिंपल सा फंडा है कि आपके पास एक कंपनी है या फिर छोटी सी शॉप है, आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो बेसिकली पैसे को रेज करने के लिए आप जा करके अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से पैसे को रेज कर लेते हैं। जो भी पैसे आपको मार्केट से मिलते हैं, आपको अपनी कंपनी का शेयर उनको बेचना पड़ता है और वह पर्टिकुलर आदमी आपके कंपनी का शेयर धारक बन जाता है। इस प्रकार अगर आपकी कंपनी उन दिए हुए पैसों से बढ़िया लाभ कमाती है तो आपके शेयर होल्डरों को भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। बट अगर आपकी कंपनी लॉस जनरेट करती है तो आपके शेयर होल्डरों को लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। आशा करता हूं कि मैंने आपको इस पॉइंट को क्लियर कर दिया है कि शेयर मार्केट की शुरुआत बेसिकली हुई कैसे है। आपने 2 वर्ड्स का नाम डेफिनेटली सुना होगा, जो कि NSE और BSE हैं। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE को सेंसेक्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर हमारे देश की सबसे बड़ी यानी टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। वहीं पर NSE यानी निफ्टी में हमारे देश की सबसे बड़ी यानी टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड हैं। अब NSE और BSE का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे बाजार ने उस पर्टिकुलर डे पर कैसा परफॉर्म किया हुआ है, यह जानने के लिए ही इंडेक्स यानी सेंसेक्स और निफ्टी का टाइटल हमारे सामने आया हुआ है। अब एक बार जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो वह प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन जाती है, यानी कोई भी उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और शेयर को खरीद या बेच सकता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि हम शेयर की खरीदारी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन, 5 पैसा। ये पांचों बेसिकली ऐप हैं। इनके माध्यम से ही आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक दे दिया है। यह ऐप काफ़ी अच्छा है, इसका इंटरफेस भी काफ़ी बढ़िया है। आप जाकर के ऐप को इंस्टॉल करके अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जिनमें से कुछ का आकार काफ़ी बड़ा होता है, जिन्हें हम लार्ज कैप बोलते हैं। कुछ का आकार
मध्य कोटि का जिसे हम मिड कैप, और कुछ का आकार काफ़ी कम होता है जिन्हें हम स्मॉल कैप या फिर मैक्रो कैप बोल देते हैं। लार्ज कैप का मतलब ये है जिन भी कंपनियों का आकार 50,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है वो लार्ज कैप में आती हैं। जिन कंपनियों का आकार 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का और 50,000 करोड़ रुपए से कम का होता है वो कंपनियां मिड कैप में आती हैं। वहीं पर जिसका आकार 10,000 करोड़ रुपए से कम का और 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है वो स्मॉल कैप में आती हैं। वहीं पर जिनका आकार 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1,000 करोड़ रुपए से कम का होता है वह मैक्रो कैप में आती हैं। लार्ज कैप कंपनियां यानी जिनका आकार काफ़ी बड़ा हो चुका है, अगर आप अपने पैसों को उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो चूँकि कंपनियां काफ़ी बड़ी हैं तो कंपनियों में स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक आ चुकी होती है। वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, बट वहाँ पर आपके पैसे डूबेंगे भी नहीं। वहीं पर जो कंपनियां मिड कैप हैं यानी वो कंपनियां भविष्य में बढ़ भी सकती हैं तो वहाँ पर आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। बट जो कंपनियां स्मॉल कैप हैं यानी जिनमें बढ़ने की असीमित संभावना बनी हुई है वहाँ पर आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। बट किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को अच्छे से एनालाइज कर लेना होगा, अन्यथा आपके पैसे डूब भी सकते हैं। एक बात यहाँ पर यह भी है कि जिन कंपनियों के आकार काफ़ी कम हैं वहाँ पर जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी आपके पैसे डूबने की भी संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। शेयर मार्केट में एक कहावत है, मोर रिस्क मोर रिवार्ड, यानी अगर आप अधिक जोखिम लेंगे तो आपके रिवार्ड की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार मैंने आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर मार्केट के बारे में एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से शेयर को बाय करना या फिर सेल करना शुरू कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ में शेयर मार्केट के बारे में और अधिक जानकारी शेयर करूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।